इजराइल ईरान युद्ध के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईरान ने तुर्की पर दागी मिसाइल। नेटो एयर डिफेंस सिस्टम का ये बड़ा एक्शन हवा में ही कर दिया मिसाइल को चकनाचूर। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है इजराइल ईरान युद्ध को लेकर, जहां अब ईरान ने तुर्की पर मिसाइल दाग दी। जहां पश्चिम एशिया में लगातार भीषण संघर्ष के बीच ईरान की तरफ से मिसाइल दागी गई, बैलिस्टिक मिसाइल, जो तुर्की के हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि नाटो की वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली ने पूर्वी भूमध्य सागर यानी कि ईस्टर्न मेडिटेरियन सी के ऊपर इस मिसाइल को मार गिराया। वहीं तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने बयान भी जारी किया है इस पर और कहा है कि इस घटना में कोई जनहानि या घायल होने की सूचना नहीं है। मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि तुर्की अपने खिलाफ किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और सभी पक्षों से तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचने की भी अपील करता है। वहीं आपको बता दें कि नाटो का सदस्य और ईरान का पड़ोसी तुर्की हफ्तों से वॉशिंगटन और तेहरान से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल क्षमताओं पर बातचीत के दौर के दौरान एक समझौते पर पहुंचने का आग्रह कर रहा है और चेतावनी भी दी थी कि ये क्षेत्र और अस्थिरता नहीं झेल सकता है। यानी तुर्की लगातार इस युद्ध के बीच डरा हुआ है। वहीं से पहले भी जब इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा था तो तुर्की को 3 बड़े खतरे लगातार सता रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को फोन कर इसकी चेतावनी भी दी थी कि इजरायली हमले, शरणार्थियों का पलायन और परमाणु खतरा क्षेत्रीय स्थिरता को बिगाड़ सकता है। इसके साथ ही तुर्की ने बातचीत से समाधान की भी वकालत की थी। एर्दोआन ने अपनी बातचीत में मर्ज से 3 बड़े खतरों का जिक्र भी किया था। पहला खतरा है इजराइल के हमले का, क्योंकि ये मिसाइल हमले ईरान के साथ साथ तुर्की को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तुर्की ईरान से एक कदम सटा हुआ देश है, जिससे इसकी सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा बन गया है। वहीं दूसरा खतरा है पलायन का। ईरान से बड़ी संख्या में लोग भागकर तुर्की की ओर आ सकते हैं, जिससे यहाँ मानवीय संकट पैदा हो सकता है। तुर्की की हालत पहले से ही खराब है, उसमें अगर ईरान से भागे हुए लोग आ जाएंगे तो तुर्की की इकोनॉमी और भी खराब हो जाएगी। तुर्की के लिए तीसरा और सबसे बड़ा खतरा है, अगर इस वॉर में किसी भी तरह से परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो इसका असर न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि यूरोप तक भी फैल सकता है। उन्होंने कहा है कि परमाणु रिसाव का जोखिम पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ऐसे में चिंता तब और अधिक बढ़ जाती है जब दोनों ही देश परमाणु के लिए ही वॉर कर रहे हों। तो इससे पहले जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हुआ तो एर्दोआन ने जर्मन चांसलर से बातचीत की थी और कहा था कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़े विवाद को सैन्य एक्शन के बजाय बातचीत से हल करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि तुर्की क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर काम कर रहा है। एर्दोआन ने तुरंत सीज फायर और बातचीत शुरू करने की मांग की थी ताकि स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके। वहीं हाल के दिनों में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर भी हमले किए हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कई इजरायली शहरों पर मिसाइलें दागी हैं। इन हमलों से दोनों देशों के बीच लगातार वॉर जो है अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। लेकिन इस बीच तुर्की पर जो मिसाइलें दागी गई उससे तुर्की खौफ में आ गया है, एर्दोआन भी खौफ में आ गए हैं। लगातार वो शांति बनाए रखने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नाटो ने इस बीच साथ दिया है और तुर्की पर दागी गई मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन लगातार ईरान और इजराइल के बीच का ये युद्ध एक खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। आगे क्या कुछ अपडेट्स आएंगे, तमाम अपडेट्स के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।